नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके मास्टर आर पर। आज हम लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी के लिए सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर सवाल के साथ मिलेगा आपको सही उत्तर और आसान व्याख्या। चलिए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार सेशन को। आपका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? आप अपना जवाब सोचिए, कमेंट करिए और अपना स्कोर लास्ट वीडियो में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सोचिए। इसका राइट आंसर, अगर आपने ये लगाया होगा 1000, क्योंकि 10 के बाद 100, 10 गुना बढ़ाना है दोस्तों। कितना बढ़ाना? 10 गुना। 10, 100, 1000, 10,000। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि पानी को भोजन कहा जाए। दोस्तों तर्क शक्ति के क्वेश्चन है, इसलिए घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि पानी को भोजन कहा जाए और भोजन को वृक्ष कहा जाए और वृक्ष को आकाश कहा जाए, आकाश को दीवार कहा जाए, तो फल को कहाँ उगेंगे? तो सिंपल सी बात है, फल आकाश में उगेंगे, क्योंकि यहाँ पे वृक्ष को आकाश कहा जाए तो फल को क्या कहेंगे? आकाश ही कहेंगे। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 मिनट की वीडियो बनेंगे और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूरे 40 नंबर कंफर्म करवाएंगे दोस्तों। इसलिए अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल विजिट कर सकते हैं, या फिर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्ज़ाम की हमारे चैनल पर तैयारी कराई जाती है। आप यहां हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विषम शब्द ज्ञात करें। जनवरी का फरवरी, जुलाई, दिसंबर, इनका क्या करना है? विषम शब्द ज्ञात करना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, फरवरी। क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी, क्योंकि जनवरी, जुलाई और दिसंबर में 31 दिन होते हैं, जबकि फरवरी में सामान्यतः 28 या 29 दिन होते हैं। सामान्यतः 28 दिन ही होते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंक्ति में मोहन बाई और से 15वें स्थान पर है और सोहन दाई और से 20वें स्थान पर है। यदि उनके बीच 5 व्यक्ति हैं तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्ति में कुल दोस्तों 40 लोग हैं। कितने लोग हैं? क्योंकि कुल पंक्ति बराबर संख्या का मोहन का स्थान प्लस सोहन का स्थान प्लस उनके बीच के व्यक्ति के स्थान। तो मोहन का स्थान कितना था? 15 और सोहन के स्थान कितना था? 20 और उनके बीच के व्यक्ति के स्थान कितना था? 5। तो 20, 15, 35, 5, 40। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी दोस्तों, 40। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि डॉग को गॉड लिखा जाता है तो काऊ को क्या लिखा जाएगा? डॉग को गॉड लिखा जाता है दोस्तों, तो काऊ को वॉक लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? वॉक। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, वॉक। इस पैटर्न में शब्द के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिया गया है दोस्तों। DOG देखिए, डॉग, डॉग का क्या लिखा है? पहले डॉग है, आराम से समझिए, मैं क्योंकि आराम से समझाऊंगा, ज़्यादा मेरे से स्पीड तो आता नहीं है। अगर आप स्पीड है तो आप 1.1 कर लीजिए। देखिए डॉग का गॉड हो जाएगा, उल्टा इसे कर दीजिए, GOD कर दीजिए, और वैसे ही काऊ को उल्टा कर दीजिए, WOC कर दीजिए, तो वॉक हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तर्क शक्ति में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते जो अनदेखा कर देते हैं, तब फिर बाद में एग्ज़ाम में पछताते हैं, अरे जीके मास्टर आर पर तो क्वेश्चन बता रहे थे बट हमने ही ध्यान नहीं दिया था। पर अब दोस्तों आप ध्यान दे लीजिए, आपका 12 मिनट कोई नुकसान आपको नहीं पहुंचाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों से भिन्न है? तीनों से भिन्न है, सिंपल सी बात है दोस्तों। व्रत तीनों से भिन्न है, क्योंकि त्रिभुज, वर्ग, आयत सभी सीधी रेखाएं से बनी बहुभुज आकृतियां हैं, जबकि व्रत एक वक्र से बनी आकृति है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, व्रत हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि बैट को 1, 2, 3 के रूप में कोडित किया जाता है
यदि बैट को 1, 2, 3 के रूप में कोडित किया जाता है और कैट को 312 के रूप में कोडित किया जाता है, तो कैप को कैसे कोडित किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 311, क्योंकि इस कोड में प्रत्येक अक्षर को एक संख्यात्मक मान दिया गया है। बी बराबर 1 दिया गया है, ए बराबर 2 दिया गया है, डी बराबर 3 दिया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। भारत, रुपए, जापान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एन। क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि रुपया भारत की मुद्रा है, इसी प्रकार एन जापान की मुद्रा है। किसका? जापान का मुद्रा एन है दोस्तों। और भारत का क्या है? रुपया, और जापान का हो जाएगा एन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। किस ओर? पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है दोस्तों, और 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। 6 किलोमीटर कहाँ चलता है? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर मुड़ता है दोस्तों। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, 10 किलोमीटर की दूरी पर। क्यों? क्योंकि यह एक समकोण त्रिभुज बनाता है जहां व्यक्ति की यात्रा की दिशाएं लंबवत भुजाएं हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। निम्नलिखित संख्या में गलत श्रृंखला ज्ञात करें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी 22 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह श्रृंखला 5 के गुणांकों की है। 5, 10, 15, 22, 25, 30, 22। आपका राइट आंसर 22 गलत संख्या है, इसलिए इसकी जगह 20 होना चाहिए। 22 की जगह 20 होना चाहिए, इसलिए आपका ये वाला गलत है। यहाँ पे 20 होना चाहिए दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या है होगा? निम्नलिखित श्रृंखला में अपना स्कोर जरूर बताइएगा दोस्तों लास्ट वीडियो में। अभी आप कमेंट करते, जैसे आप क्वेश्चन देखिए पहले कमेंट कीजिए, फिर देखिए क्या आंसर होता है उसका। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? 1, 8, 27, 64। तो अगला पद 125 होगा। क्या हो जाएगा अगला पद? 125, क्योंकि 125 होगा दोस्तों। 1, 8, 8, 27, 64। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी कोड भाषा में ब्रदर को RETHRO भी लिखा जाता है तो सिस्टर को कैसा लिखा जाएगा? दोस्तों आप यहाँ से देख रहे हैं ब्रदर का उल्टा है ये, तो सिस्टर का भी उल्टा होगा। तो सिस्टर का उल्टा क्या है? पहले आर है, फिर ई है, फिर टी है, फिर एस है, फिर आई है, फिर एस है। तो आर ई से शुरू होगा। आर इस कौन है? ये वाला है, फर्स्ट वाला है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम शब्द ज्ञात करें। कलम, स्याही, कागज, पुस्तक। तो पुस्तक, इसमें पुस्तक एक विषम शब्द है। क्यों? क्योंकि कलम स्याही और कागज़ का उपयोग लिखने के लिए किया जाता है, जबकि पुस्तक लिखी हुई सामग्री होती है, उसमें लिखा होता है ऑलरेडी से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक निश्चित कोड में यदि हैंड को IZOE लिखा जाता है तो फीत को कैसा लिखा जाएगा? अरे इसमें आपने देखा होगा, अरे इसमें उल्टा तो नहीं है, पर इसमें क्या होगा? कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एच प्लस बराबर 1 है, एच बराबर 1 लिखा गया है और ए प्लस बराबर जेड लिखा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए GFFU। क्या हो जाएगा? GFFU। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोई नहीं दोस्तों, अगर आप 50 क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें से अगर आपको 25 क्वेश्चन भी बन रहे हैं तो क्वेश्चन बहुत हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रक्त संबंध सुरेश राजेश का भाई है। राजेश रीना का बेटा है, रीना रमेश की पत्नी है। तो रमेश का सुरेश से क्या संबंध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, पिता से, क्योंकि सुरेश और राजेश भाई हैं। राजेश रीना का बेटा है, जिसका मतलब है कि रीना सुरेश की बीमा है और रीना रमेश की पत्नी है। तो रमेश रानी रीना की पति, अतः रमेश सुरेश का पिता हुआ दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको समझ में नहीं आएगा, वीडियो को पछेल कर एक बार देख लीजिए, फिर से तब समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों से भिन्न है? निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों से भिन्न है? शेर, बाघ, भेड़िया, गाय। ऑलरेडी इसमें गाय इसमें भिन्न है,
क्योंकि शेर, बाघ और भेड़िया मांसाहारी है या जंगली मांसाहारी जानवर हैं, जबकि बाघ एक शाकाहारी जानवर है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 + 2 = 5 है और 2 + 3 = 13 है तो 3 + 4 = 25 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह क्वेश्चन मुझे बहुत ईजी लगते हैं। अगर आपको कठिन लग रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो आपको लाइव वीडियो में आकर मैं पर्सनल समझा दूंगा। पर्सनल दोस्तों, आपको मैं टाइम बता दूंगा, इतने बजे लाइव आके उतने समझा दूंगा मैं आपको। पैटर्न है कि पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, समझा दूंगा दोस्तों। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके लिए लाइव आके समझाऊंगा। बस आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर इसका ये समझ में नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए। आप फिर मैं आपको टाइम दूंगा, उस टाइम पर आपको आना होगा, मैं आपको समझा दूंगा। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है इसमें? लुप्त संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। तो 2, 4, 7, 11 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसके बाद 22 है। 2, 4, 7, 11, 16। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 16 हो जाएगा, क्योंकि 2, 2, 4 होता है, 4, 4, 4, 3, 7 होता है और 11, 5, 16 होता है और 16, 6, 16 + 6 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। भारत, दिल्ली और चीन किससे संबंध बनेगा? बीजिंग से। आपका राइट आंसर हो जाएगा बीजिंग, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी, इसी प्रकार बीजिंग चीन की राजधानी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कल रविवार था तो परसों कौन सा दिन था? परसों बुधवार था। अगर कल रविवार था तो परसों बुधवार था। सिंपल सी बात है। इस तरह क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बट कुछ लोग हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोग ही समझ पाते हैं दोस्तों, बताने के बावजूद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 5, 10, 17, 26, 37 हो जाएगा। अगला पद क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 26 + 11, अगर आप 26 में 11 जोड़ेंगे 37 आ जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कोड में क्रिकेट को टिकट लिखा जाता है तो फुटबॉल को कैसा लिखा जाएगा? आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इसको भी उल्टा नहीं किया गया है, उल्टा किया गया है। नो 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 नो, उल्टा नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विषम शब्द ज्ञात करें। कलम, किताब, मेज, कुर्सी। इसमें कलम हो जाएगा दोस्तों। क्यों? इसलिए कलम हो जाएगा, किताब, मेज और कुर्सी फर्नीचर, ये पढ़ने बैठने से संबंधित वस्तुएं हैं जो आमतौर पर एक अध्ययन या कमरे में पाई जाती है, जबकि कलम एक लेखन, ये कलम से अपन लोग लिखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड में यदि ड्राइव को EQJUE लिखा जाता है तो ब्रेक को कैसा लिखा जाएगा? तो ब्रेक को भी CQFBK लिखा जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त संबंध AB का पुत्र CB की बहन DC का पुत्र है और ED का भाई है। A का E से क्या संबंध है दोस्तों? चाचा से संबंध है। किससे संबंध है? चाचा से, क्योंकि D और EC के पुत्र हैं और CB की बहन है और BA का पिता या माता है, या यदि BA का पिता है तो चाचा का संबंध होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों से भिन्न है? केला, अंगूर, आलू, आम। इसमें से क्या? आलू। अरे इसमें तो पहले आलू, हाँ आलू है, मुझे पता था आपसे बन जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 + 2 = 70 है तो 3 + 4 = 70 है, तो 6 + 3 = 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 + 3 = 90 हो जाएगा। इसका राइट आंसर भी आपको लास्ट में बताऊंगा, लाइव वीडियो में आके बताऊंगा। लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। BDFH, लुप्त अक्षर ज्ञात करना है दोस्तों। BDFH के बाद क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों J। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? J हो जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से शब्द से संबंधित है। अस्पताल का उपचार तो जेल का सज़ा। जेल का क्या हो जाएगा दोस्तों? सज़ा हो जाएगा।
क्योंकि अपराध तो हो नहीं सकता, पुलिस वकील तो हो नहीं सकते, जेल का हो जाएगा सज़ा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचार का मतलब इलाज होता है। यदि परसों बुधवार था तो कल कौन सा दिन था? तो कल शनिवार था दोस्तों। कौन सा दिन था? शनिवार। क्योंकि यदि परसों बुधवार था तो कल गुरुवार था, और आज शुक्रवार है, तो आने वाला कल शनिवार होगा। थोड़ी घुमाने वाला सवाल है, क्योंकि तर्क शक्ति के बुद्धिमत्ता के क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ी डाउट तो होगा ही। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला के अगला पद क्या होगा? 7, 14, 21, 28, अगला पद 35 हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 35। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी कोड भाषा को माउस को इसको उल्टा किया गया है दोस्तों, क्वेश्चन समझने पर ही समझ में आ गया कि इससे उल्टा किया गया है। कीबोर्ड है, पहले डी आर होगा जिसमें, वही राइट आंसर हो जाएगा। अरे डी आर तो 3 में है, पर डी आर ए जिसमें होगा तो, अरे डी आर भी 2 में है यार, ए में और सी में। डी आर ओ होगा जिसमें, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। कौन सा वाला हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें ओ आ गया और इसमें बी आ गया, इसलिए ए वाला अपना ए सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विषम शब्द ज्ञात करें। जनवरी, मार्च, जून, अगस्त, तो विषम शब्द जून हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि जनवरी, मार्च और अगस्त 31 दिन के होते हैं, जबकि जून में केवल 30 दिन होते हैं। ये जनवरी, फरवरी कितने महीने कितने दिन होते हैं, ये सब आपको पहले से बनना चाहिए, तभी ये बनेगा दोस्तों, तभी आपको ये ईजी लगेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड में यदि कैट को DAU लिखा जाता है तो डॉग को कैसा लिखा जाएगा? तो डॉग को EFH लिखा जाएगा, क्योंकि इस पैटर्न में प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला एक स्थान से आगे बढ़ाया गया है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त संबंध सुरेश रीना का बेटा है, रीना मोहन की बहन है, मोहन सोहन का पिता है, सोहन का सुरेश से क्या संबंध है? तो सुरेश का संबंध दोस्तों ममेरा भाई का है। किसका है? ममेरा भाई। चचेरा भाई होता पर ममेरा भाई है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों से भिन्न है? दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट होगा उस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सर ये वाला समझ में नहीं आया है तो आपको पर्सनली टाइम बताकर अलग से तुम्हें बस समझाऊंगा, और किसी को लाइव नहीं आएगा, ओनली तुम आओगे और तुमको समझाऊंगा वो वाला क्वेश्चन जब तक समझ में ना आएगा तब तक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। इसमें पैर इसमें अलग है, क्योंकि आँख, कान और जीभ इंद्रिय अंग है, देखने सुनने ये स्वाद लेने वाली शब्द है, जबकि पैर चलने वाला एक अंग है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको आज ही कमेंट से, आज ही लाइव आके बताऊंगा। कितने बजे? 8 बजे PM में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लुप्त संख्या जितने क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि लाइव में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट उससे क्वेश्चन को मानिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वो क्वेश्चन में 5 से 6 बार आ ही चुके हैं। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 1, 2, 4, 7, 11, अगला 16 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो आपका राइट, पक्षी का घोंसला से संबंध है तो कुत्ता से बाड़ा से संबंध हो जाएगा। किससे हो जाएगा? बाड़ा से, कुत्ता का बाड़ा से, क्योंकि पक्षी घोंसले में रहते हैं इसलिए पक्षी का घोंसला। इसी प्रकार कुत्ते को रहने के लिए बाड़ा, जिसे केनल बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? केनल दिया जाता है, यद्यपि वो घर में ही रहते हैं, बड़ा उनका विशिष्ट निवास है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आज शुक्रवार है तो 75 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? अब आप इस तरह में लगाते ही रह जाएंगे ना, क्या हो जाएगा? आप इस तरह में लगाते ही रह जाएंगे, इसलिए आपको सरलटी को बताऊंगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 75 को अगर 7 भाग में करें तो 5 शेष वाला आता है। तो आपका राइट आंसर 5वें नंबर का 5 आता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सोमवार हो जाएगा। क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 75 को 7 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है, इसलिए आपका राइट आंसर सोमवार हो जाएगा। जो क्वेश्चन आप नहीं समझेंगे बस उसको कमेंट सेक्शन में बताना है, फिर लाइव आके समझाने की जिम्मेदारी है ये जीके मास्टर आर की चैनल की है, यानी कि मेरी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? 100, 95, 85, 70, 70,
70, तो इसका राइट आंसर 50 हो जाएगा। अगला पद क्या हो जाएगा? 50। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी कोड भाषा में वाटर को या XBUFS लिखा जाता है तो लाइट को कैसा लिखा जाएगा? तो लाइट को अपन लोग MJHIU के रूप में लिखेंगे, क्योंकि इस कोड में प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला में एक स्थान आगे बढ़ाया गया है। कितना? एक स्थान दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बस समझने वाली बात है, किसी का उल्टा हो जाता है, किसी में एक वर्ड बढ़ा के लिख देते हैं। यही तो तर्क शक्ति के मेनली क्वेश्चन है दोस्तों। विषम शब्द ज्ञात करना है इसमें, गिटार, वायलिन, ड्रम, पियानो। तो आपका राइट आंसर ड्रम। क्यों? क्योंकि गिटार, वायलिन और पियानो तार वाले या कीबोर्ड वाले वाद्य यंत्र हैं, जबकि ड्रम एक ताल वाद्य है जिसमें पानी भरते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड में यदि ऑरेंज को BQFBFMD लिखा जाता है तो एप्पल को कैसा लिखा जाएगा? तो एप्पल को दोस्तों BQQMF के रूप में लिखा जाएगा। एक चक्री शिफ्ट, साइक्लिक शिफ्ट में लिखा जाएगा, जहाँ प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला निश्चित संख्या में स्थान आगे बढ़ाया गया हो दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है तो ये ज़्यादा लाइव में आने पर आपको समझ में आएगा, इसलिए मैंने आपको एक ऑप्शन दे दिया लाइव में आकर समझाने का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल, रक्त संबंध। 5 क्वेश्चन और है, 5 क्वेश्चन को और आराम से देख लीजिए, फिर आप लाइव के लिए अपना कमेंट सेक्शन में दीजिएगा सुझाव कितने बजे आना है, वैसे कि फिर मैं अपना टाइम बता दूंगा। रक्त संबंध, सुरेश राजेश का पिता है, राजेश रीना की पुत्री है, रीना मोहन की पुत्री है, मोहन का सुरेश से क्या संबंध है? तो नाना का संबंध हो जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट, आप बोर हो रहे होंगे, 4 क्वेश्चनों को और जल्दी करा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों भिन्न है? शेर, गाय, बकरी, घोड़ा। इसमें शेर भिन्न हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि गाय, बकरी और घोड़ा शाकाहारी जानवर है, जबकि शेर एक मांसाहारी है दोस्तों, मांस खाता है वो। बाकी गाय, घोड़ा तो पाला जाता है। उसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताऊंगा दोस्तों। लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए, ADGJ। लुप्त अक्षर अगला यम हो जाएगा दोस्तों। क्यों हो जाएगा यम, ये भी बताता हूँ। क्योंकि यह श्रृंखला प्रत्येक 2 अक्षरों को आगे बढ़ाकर लिया गया है। ABC 2 अक्षर, BC को हटा दिया गया है, फिर DABCDG 2 अक्षर बढ़ा के लिखा गया है। क्यों? क्योंकि देखो, A के बाद BC को छोड़ा गया है और D के बाद EF को छोड़ा गया है और G के बाद HI को छोड़कर JI, तो J के बाद KL छोड़कर यम आएगा दोस्तों। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा ही है। अच्छा, आपको लिख के समझा देता हूँ। देखो, A के बाद क्या हो जाएगा जी? A के बाद अपन किसे छोड़ रहे हैं? BC को। और D के बाद किसे छोड़ रहे हैं? EF को। और G के बाद किसे छोड़ रहे हैं? HI को। और J के बाद किसे छोड़ रहे हैं? KL को। तो अगला पद क्या आएगा? यम आएगा। यल के बाद यम आता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा C, यम। इसी तरह दोस्तों, आपको समझ में नहीं आएगा, आप लाइव आइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित जैसा दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे पक्षी का पंख से, तो मछली का फाइन से होगा, पंख से हो जाएगा। मछली के भी पंख होता है, फाइन्स होते हैं दोस्तों। पक्षी पंखों की मदद से उड़ते हैं, इसी प्रकार मछली पंखों फिन्स की मदद से तैरती हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, यदि किसी महीने का 10 तारीख सोमवार है तो उस महीने के 28 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो उस दिन गुरुवार हो जाएगा दोस्तों। कौन सा दिन हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा, क्योंकि 10 तारीख को 28 तारीख तक दिनों की संख्या 28 - 10 बराबर 18 है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर C हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के RRB ग्रुप D के लिए महत्वपूर्ण रीजनिंग के सवाल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन हाजिर है और GK मास्टर R चैनल भी हाजिर है, जिसमें मैं भी हाजिर रहूँगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल GK मास्टर R को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही उपयोगी वीडियो। सबसे पहले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।